हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। तो हीट फ्लो इन स्पेरिकल शेल। तो इसमें रेजिस्टेंस निकालना है आपको बेसिकली इनर और आउटर लेयर के बीच स्पेरिकल शेल की। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट में निकालते हैं, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन होता है। आपको इनर और आउटर सरफेस के बीच रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो वहां तो उसमें तो नहीं आ सकता, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट इसमें जरूर आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार भूल जाते हैं क्या करें इसमें। ठीक है। तो आपने अंदर अंदर मेंटेन कर रखा है T1, बाहर कर रखा है T2, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा इसमें। ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालें? रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास L/KA है। तो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इस तरह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या आप इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है। ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट में भी हेल्प करेगा बिल्कुल। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने एक स्पेरिकल शेल मान ली, बिल्कुल हॉलो स्फीयर, और जिसकी थिकनेस आपको पता है। ठीक है। जिसकी थिकनेस आपने कितनी मान ली? मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं। ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की, स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की विड्थ क्या, ये मैंने शेल मान ली है हॉलो स्फीयर जिसकी थिकनेस डी आर है। ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस, ऐसी बहुत सारी शेल्स मिलकर बना हुआ मान सकते हैं बेटा, बहुत सारी शेल लग रही है इनर सरफेस से आउटर सरफेस के बीच, ऐसी बहुत सारी शेल है। ठीक है ना? इनर सरफेस से आउटर सरफेस के बीच ऐसी बहुत सारी शेल लग रही हैं आप। तो सारी शेल में करंट सेम होगा कि नहीं? हीट करंट ऐसे तो जाएगा, जितने जूल पर सेकंड यहाँ से चलेंगे वही बाहर निकलते जाएंगे, कहीं इकट्ठे तो नहीं हो सकते जूल पर सेकंड हीट के। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, तो जितने यहाँ से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक जाते रहेंगे बाहर की तरफ। तो आपको बताना है कि इसका जो आप डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे ना, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू T1 - T2 अपॉन आर थर्मल। तो मैं आर थर्मल निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे, कितना बोलेंगे आप? वही सीरीज पैरेलल पता है आपको, तो सारी शेल्स की डी आर थिकनेस की जो शेल्स हैं सब सीरीज में कनेक्टेड होंगी, क्योंकि सब में डी क्यू बाई डी टी या हीट करंट कैपिटल एच सेम होगा। ठीक है ना? सब में डी क्यू बाई डी टी या हीट करंट क्या होगा? सेम होगा, इसलिए सारी आप कैसे अटैच मान सकते हैं? सीरीज में मान सकते हैं। तो ऐसी एक स्मॉल थिकनेस वाली का रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे बताओ आप? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डी आर। ये स्मॉल रेजिस्टेंस कितना होगा? डी आर इक्वल्स टू L/K होता है, L/K इंटू ए। तो डी आर थिकनेस की लेंथ कितनी हो जाएगी? जितने लेंथ में करंट चला, डी आर डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी। अभी मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, या आर का फंक्शन भी दे सकते हैं, तब भी कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप ये प्रोसेस अगर समझेंगे, अभी मैं के कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, कि मान लिया के कांस्टेंट है, डी आर अपॉन के। एरिया कितना होगा बताना, क्या लिखूं एरिया में? कोई बता सकता है कि एरिया क्या लिखूंगा? क्योंकि एरिया हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर लेते हैं बेटा। ये जो है आपका रेजिस्टेंस वाला फार्मूला, उसमें भी वही है। करंट अगर ऐसे चल रहा है तो एरिया परपेंडिकुलर है, रो एल अपॉन ए, इसमें भी वही है। तो एरिया क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? इस डी आर थिकनेस का मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, डी आर ऐसे चल रहा है करंट जो डी आर को क्रॉस करता है। तो डी आर अपॉन के इंटू एरिया क्या लिखूं? एरिया की जगह कौन सी टर्म लिखूंगा मैं? बताइए जल्दी से, डिले मत करिए। एरिया क्या आएगा? केवल पाई आर स्क्वायर आएगा। 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? सरफेस एरिया भूल गए आप स्फीयर का धर्मा? ओहो बेटा, ये पूरा ये जो हीट चल रही है इसके परपेंडिकुलर पूरा एरिया कितना है? कितना एरिया है? स्पेरिकल शेल मानिए ना। अरे यार हद है यार, एरिया नहीं पता स्फीयर का, जल्दी बताओ कोई। पार्ट 3 जल्दी बोलो। कितना एरिया होता है? एरिया कितना होगा पूरा? स्पेरिकल शेल है। हाँ यार, पता नहीं बोल ही नहीं रहे यार, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। डी आर होगा, डी आर स्मॉल रेजिस्टेंस होगा डी आर थिकनेस का, डी आर अपॉन के इंटू परपेंडिकुलर एरिया। अरे ध्यान रखो, करंट वरंट में खूब करना है ये सब, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एटलीस्ट ये एरिया बता पाओ।
ठीक है ना। तो सारे सीरीज, हाँ सीरीज में पता नहीं धर्मांश क्या बोल रहा है, 2 पाई r स्क्वायर बोल रहा है यार तू यार। ये कोई बात है क्या यार, इतना पढ़ा लिया, 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते पूरा, अब तक हम ये एरिया नहीं निकाल रहे हैं यार। तो स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पड़ेगी, ए से बी तक, ध्यान दे के पढ़ो बिल्कुल अब। dr/k × 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा, 4 पाई के बाहर ले लो इसमें से, 1/4 पाई के बाहर आ गया, a b r - 2 dr। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे आप अपने आप, 4 पाई के, ये बन जाएगा 1/a - 1/b, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको अगर टेम्परेचर मेंटेन कर दोगे, तो पहले ये फार्मूले से आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, बीच का याद वाद नहीं करना, याद बिल्कुल नहीं रहेगा, अपने आप निकलेगा ऐसे हमेशा, याद नहीं करना है कुछ भी। और इसमें उठा के रख दोगे तो कितने जूल पर सेकंड अंदर से बाहर जा रहे हैं वो आ जाएगा। अब मान लो इसने कहा थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है, लेट्स से a/r² है, a/r³ है, तो बस इसकी जगह a/r³ कर दो, ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर थर्मल कंडक्टिविटी आर के, स्मॉल आर के साथ वेरी कर रही है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो रख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, इसमें क्या हो गया बताइए बेटा, सबको आगे की बात समझ में एकदम। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल, सेम प्रोसेस आप 12th में करते नजर आएंगे बिल्कुल, रेजिस्टेंस निकालने की। बट यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, हीट फ्लो इन सिलेंड्रिकल पाइप या इन सिलेंड्रिकल शेल कह सकते हो, हीट फ्लो इन सिलेंड्रिकल शेल कर देते हैं, सिलेंड्रिकल शेल। तो सेम प्रोसेस है, अब उसमें भी वही है, ये इनर और आउटर सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है आपका इस तरह का। ठीक है। और एक आपका आउटर सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर की रेडियाई कैप स्मॉल बी मान लेते हैं, आउटर सिलेंडर की रेडियाई, ये आपकी इनर सिलेंडर की कितनी है, ए है, आउटर सिलेंडर की कितनी है, बी है। इनर सिलेंडर की ए, आउटर सिलेंडर की रेडियाई बी। तो रेडियल सिलेंड्रिकल शेल में इनर टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। तो इनर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बीच में मटेरियल भर रहा है, बस इतना मटेरियल है, इनर सरफेस को आपने T1 पे और T2 पे रख लिया, ऐसे रेडियल फ्लो हो रहा है बेटा। समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहा हूँ, इस तरह का रेडियल फ्लो हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनर सरफेस को अगर T1 पे रख लिया और आउटर सरफेस को T2 पे रख लिया, तो उस T1 से T2 तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, T1 से T2 की तरफ फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ। तो आपको इसमें बताना है कि dQ/dt कितना होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालो उसमें। हाँ कहाँ से, अभी ये सिलेंड्रिकल वाले से कह रहे हैं ध्रुव, आप सिलेंड्रिकल वाले से कह रहे हैं। हाँ तो सिलेंड्रिकल में कह रहा हूँ मैं कि आपने बस इनर रेडियस स्मॉल ए और आउटर रेडियस बी है। ठीक है। और ये एल लेंथ का मान लो सिलेंडर है आपका, आपने इनर सरफेस पर T1 मेंटेन कर दिया, आउटर पे T2 कर दिया। ठीक है ना, आउटर पे T2 टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। तो इस इनर और आउटर सरफेस के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, इनर और आउटर सरफेस के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ आपसे। तो इनर और आउटर के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो बताइए ध्रुव, कोई आइडिया दीजिए क्या करें। बताओ जल्दी से, कोई तो बताओ यार। इस इनर सरफेस और ये आपकी आउटर ऐसे दूर मान लेते हैं, इसके बीच में क्या ले रहा हूँ, एक और सिलेंडर, ये बेटा ये बता देते हैं बच्चे, आप पता नहीं अभी शायद अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, नहीं तो एक कैसे नहीं बताओगे यार, ये कोई बात है क्या, ये कोई। हाँ नहीं नहीं, एलन में आएगा, एलन में आएगा, फाइनल आंसर एलन में होना चाहिए। ये मान लो आप अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सही बताया आपने, सही बताया, बिल्कुल सही। ये DR थिकनेस की स्ट्रिप मान ली, बहुत सिंपल है, मतलब मैं मान नहीं सकता कि कोई ना कर पाए, इम्पॉसिबल है। अगर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहें तो बात अलग है।
ऐसे बाहर जा रही है, तो इस डी आर थिकनेस का रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी थिकनेस में आप मान सकते हैं इस तरह के सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर डी आर थिकनेस के। ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर डी आर थिकनेस के पूरी तरफ मान सकते हैं आप। और वो सारे आप देख रहे हो सब में एच कैपिटल है, डी क्यू बाई डी टी का फ्लो सेम होगा, इसलिए वो सारे कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे सारे इस तरह के सिलेंडर्स। ठीक है, तो ऐसे ही स्मॉल सिलेंडर का मैं डी आर लिख रहा हूँ बेटा, स्मॉल सिलेंडर का रेजिस्टेंस डी आर कितना हो, स्मॉल सिलेंडर का रेजिस्टेंस डी आर होगा, आप थर्मल एल बाई के, ये लेंथ कितनी है डी आर है, डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लूं बताओ धर्मान, जल्दी से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम्म, हाँ 2 पाई आर एल, ये पूरा जो परपेंडिकुलर एरिया है इस फ्लो की। ठीक है ना, पूरा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का। देखो दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को भी, मैं ये पूरा एरिया ले रहा हूँ, ये यहाँ पर इस पर एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कितना आएगा वो, के इंटू 2 पाई आर एल लिख दूं क्या इसको, के इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो आप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बताओ मेरे को, आपकी जो स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जिससे कि सारी इस तरह की थिकनेसेस कवर हो जाए, बताइए जल्दी से। हाँ आर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी आर हो जाएगा, आपको सबको ऐड कर दूंगा। धर्मांश कोई डाउट बेटा? तो क्या आएगा आपका, डी आर अपॉन 2 पाई के एल आर आएगा। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दें, ए से लेकर बी तक वेरी करेगी कि नहीं आर की बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू ए से लेकर बी तक वेरी करेगी। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस, 1/2 पाई के एल इंटीग्रेशन A to B dr/r, तो एल एन बी बाई ए आ जाएगा, 1/2 पाई के एल एल एन बी बाई ए। तो इसको भूले ना यार, इतने इंटीग्रेशन करा दिए, फटाफट बनने चाहिए आपसे। ठीक है ना, अब बाकी केस में और कॉम्प्लिकेटेड केस ले सकते हैं, आर के साथ वेरी करा के, और इस एंड पे ले सकते हैं, इस एंड के बीच, तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस हो जाएगा अगर इन दोनों एंड के बीच पूछूं। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस हो जाएगा, और रो आर के साथ वेरी करा दो। ठीक है, नहीं तो ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लेंगे। अगर मैं आपको ऐसे रख दूं इसको,